everyone. Today we will talk about social action and social interaction. So, first of all, we need to talk about what is social action. In order to understand what is social action, we need to first understand what is action. Action basically is social when the actors behave in such a manner that his action is intended to influence the action of one or more other person. So we called it social action. एक्शन जो है किसी भी काम के करने को कहते हैं जब वो काम इस तरीके से किया जाए कि उससे कोई दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हो या दूसरा बंदा उससे अफेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो सोशल एक्शन है। और सोशल एक्शन जो है उसके लिए द एक्टर एक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सम सोशल सिचुएशन, किसी सोशल सिचुएशन के अंदर एक्टर को वो काम जब कोई काम या एक्ट करता है तो उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं। तो मैक्स वेबर बेसिकली ही डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन। ये मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी की डेफिनेशन थी कि वो सोशियोलॉजी को एज अ सिस्टमैटिक या साइंस ऑफ सोशल एक्शन कहता है। वो कहता है कि एनी एक्शन इन रिलेशन टू अदर person is known as social action. Social action means taking steps to change the things that are wrong in our society and introducing new ideas and process for doing things better in the future. तो उसको हम कहते हैं कि आप सोशल एक्शन वो होता है जिसके अंदर आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको उसके अंदर चेंज लाते हैं, कि सोसाइटी को रिफॉर्मेटिव मेजर्स की तरफ आप लेकर जाते हैं। तो हम सोशियोलॉजी के अंदर जो मैक्स वेबर है उसने डिफरेंशिएट किया है ऐसे एक्शन को बाय गिविंग एग्जांपल्स। डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू उसने बताया कि किस तरीके से जो है एक्शन जो है वो सोशल कहलाता है। मैक्स वेबर कंसीव्ड ऑफ सोशियोलॉजी एज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। He began with the idea of social action to make of sociology a scientific inquiry. वो कहता है कि सोशियोलॉजी को आप फ्रॉम द इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अंडरस्टैंड करें कि इंडिविजुअल अगर एक एक्ट परफॉर्म करता है तो वो क्यों परफॉर्म करता है और उसका जो एक्ट है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। जो एग्जांपल्स वो देते हैं उसमें वो कहते हैं कि अ ड्राइवर ड्राइविंग अ कार इज डूइंग सोशल एक्शन while a student reading a book is not performing social action. जिसमें from the above example we learned that the car driver affects others by his driving while the student has no social effect or social relation with others. तो इसलिए जो स्टूडेंट का एक्ट होगा वो सिर्फ एक एक्ट कहलाएगा, जबकि जो ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है वो सोशल एक्शन कहलाएगा। सो द ट्रेट ऑफ बीइंग सोशल is due to the effect one puts upon others, कि आप सोशल जो आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे या दूसरे जो ट्रेड्स आपके दूसरे को अफेक्ट करेंगे वो सोशल होगा। इट मीन्स देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्टर एंड द पीपल, सो वी कॉल्ड इट सोशल एक्शन। कि वो उसके जो अफेक्ट्स हैं या जो इसका इन्फ्लुएंस है वो दूसरों पे भी पड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है सॉर्ट ऑफ सोशल एक्शन जो है वो कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स आइडियाज आर फॉलोइंग, कि सोशल एक्शन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्शन ऑफ पास्ट प्रेजेंस और फ्यूचर। के आप कोई पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, तो जैसे आपने पहली डेफिनेशन में पढ़ा कि आप सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है अगर कुछ समथिंग रॉन्ग देख रहे हैं तो उसकी वजह से आप इनिशिएटिव लेते हैं, स्टेप्स फॉरवर्ड लेते हैं ताकि सोसाइटी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करें। तो इट कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फैक्टर्स। सोशल एक्शन जो है दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड सम एक्शन बाय हिम। सोशल एक्शन के लिए इन सोशल एक्शन द एक्टर एक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल सिचुएशन। तो जो सोशल सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली किसी भी ग्रुप के अंदर जो है वो अकर्ड होती है इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट स्पेस। तो इट मीन्स कि सोशल सिचुएशन जो है वो इनवाइट करती है अटेंशन ऑफ द एक्टर्स टुवर्ड्स एक्शन, के वहां पे वो क्या करता है व्हेन वन और मोर पर्सन परफॉर्म एन एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सम सोशल सिचुएशन, तो वी कॉल्ड सोशल एक्शन।
तो इसको हम कहते हैं कि सोशल एक्शन जो है कैन बी डन बाय वन और मोर पर्सन। नेसेसिटी ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग होती है इसकी, क्योंकि ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इन फेस ऑफ सम सोशल सिचुएशन जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं। इट इज ओरिएंटेड इन इट कोर्स के सोशल एक्शन हैज इट्स रिलेशनशिप विद सम सोशल सिस्टम इन द वे दैट द एक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। तो इसका अपना एक कोर्स है, एक अपनी एक सेटिंग के अंदर जो है सोशल एक्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन, टालकट पार्सन ने 5 एलिमेंट्स दिए थे सोशल एक्शन के, जिसमें सबसे पहला जो था वो था द एक्टर। द एक्टर जो है उसके अंदर इट इज द इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स एन एक्ट। ठीक है, द एक्टर कैन बी वन और मोर पर्सन, कि ये एक्टर जो है वो इंडिविजुअल होगा जो कि उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल आयशा जो है वो आयशा रीडिंग अ बुक, तो आयशा क्या है, एक्टर है जो कि काम बुक को पढ़ रही है, एक एक्ट परफॉर्म कर रही है। फातिमा राइडिंग अ कार और फातिमा ड्राइविंग अ कार, तो फातिमा क्या है वो एक एक्टर है कि जो सोशल एक्शन को परफॉर्म कर रही है। द गोल, सेकंड हमारे पास है द गोल, इट इज द एम और ऑब्जेक्टिव फॉर विच द एक्शन वाज डन, कि ये वो मकसद है जिसकी वजह से जो है ये काम किया गया है। विदाउट गोल एंड एक्शन इज फ्यूटाइल एंड बेसलेस। फॉर एग्जाम्पल्स कि आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं क्योंकि आपके सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है, आप लोग पेपर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि आपकी डिग्री के लिए कंपल्सरी है। ठीक है, तो एम है, इसका गोल है कि आपने क्लियर करने एग्जाम्स को, इसलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ग्रुप स्टडीज जो है वो कर रहे हैं। सोशल सिचुएशन जो है, द एक्टर परफॉर्म हिज रोल इन प्रेजेंस ऑफ सम सोशल सिचुएशन। सिचुएशन जो है बेसिकली एज आई सेड अर्लियर कि वो क्या करती है कि वो डिफरेंट कंटिन्यूसली अकर्ड होती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इन डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट स्पेस। ठीक है, तो टू कंट्रोल द सिचुएशन ही डज एन एक्ट, के जो इंडिविजुअल है, जो एक्टर है, वो एक्ट को परफॉर्म करता है। Therefore, a situation is an agent of social action। तो हमने इसमें पढ़ा था हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन है, जिसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोलेबल है और दूसरी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। कंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्स है तो आप उसकी तैयारी के लिए जो है सोशल क्या कहते हैं, आप ग्रुप स्टडी करते हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप कंट्रोल रखते हो गाड़ी के ऊपर कि उससे किसी दूसरी गाड़ी जो है वो स्मूथली जो है वो आप ड्राइव करते हो ताकि उससे किसी और को या आपको खुद को भी उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन वो होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद हमारे पास जो 4th पे आती है वो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन होती है। इट इज परफॉर्म्ड ऑन सम सोशल पैटर्न, कस्टम्स। All these forms are called norms of society. Every society has its particular norms, values, belief. So हम जब भी सोसाइटी के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी सोशल सिचुएशन के अंदर, तो हम जो सेट पैटर्न्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं उनको माइंड में रखते हुए सोशल एक्शन को परफॉर्म करते हैं। द पैटर्न ऑन विच एक्शन इज डन वी कॉल्ड इट नॉर्म्स, कि आप उसको नॉर्म्स कहते हैं। जैसे नॉर्म्स जो है वो क्या होते हैं, वो आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि बीइंग अ गर्ल यू हैव टू परफॉर्म दिस एंड बीइंग अ बॉय यू हैव टू परफॉर्म दिस। तो देन हमारे पास आ जाता है एनर्जी। सोशल एक्शन रिक्वायर एनर्जी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, कि आपको उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए। वो फिजिकल एनर्जी भी हो सकती है और कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी हो सकती है। सो दीज बोथ आर एसेंशियल फॉर एन एक्ट। देन हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर ने 4 कैटेगरीज दी थी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, जिसको हम सोशल एक्शन, जिसको हम रैशनल ओरिएंटेशन सोशल एक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय द ट्रेडिशन, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल होते हैं। इसके अंदर ये लॉजिकल ओरिएंटेशन इसके अंदर काउंट नहीं की जाती। इट अकर्स व्हेन द एंड्स एंड मीन्स ऑफ सोशल एक्शन आर फिक्स्ड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये तब सोसाइटी के अंदर आते हैं जब आपने पहले से ही कोई पर्टिकुलर आपने सोशल एक्शन को का जो है वो मतलब आपको पहले से ही बता दिया। जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं
कुछ बिलीव्स होते हैं जो हमने अडॉप्ट किए होते हैं, हम उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं करते, एज इट इज उनको अडॉप्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। These patterns are taken for granted and no question of how, why and what is asked। ठीक है, इन सच सिचुएशन कल्चरल वैल्यूज को जो है वो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो प्ले करती हैं इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज दे आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स सच वैल्यूज। सो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन आर दोज एक्शन जिनको हम एज इट इज विदाउट राइजिंग अ क्वेश्चन ऑन इट हम उसको फॉलो करते हैं अपनी डेली लिव्स के अंदर, जैसे नाम से ही है ट्रेडिशनल। देन हमारे पास आते हैं इफेक्टिव सोशल एक्शन। दीज एक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय वन स्पेसिफिक अफेक्शन एंड इमोशनल स्टेट, यानी कि इसके अंदर जो फीलिंग ऑफ द पीपल है उसको कंसीडर्ड हम करते हैं। यू डू नॉट थिंक अबाउट द कंसिक्वेंसेज, हम इस पे कंसिक्वेंसेज के बारे में नहीं सोचते। इफेक्टिव नाम से ही शो करता है अफेक्शंस को, इमोशंस को। ठीक है, तो ऐसे एक्शन ना तो रैशनल होते हैं और ना ट्रेडिशनल होते हैं। ये अनप्लान्ड एक्शन होते हैं कि कोई आपको ऐसी मतलब खुशी मिल जाती है, उसमें कोई आप एक्शन अपनी इमोशंस हैप्पीनेस के शो कर देते हो। कहीं पे कोई ग्रीफ की सिचुएशन आती है तो उसमें जो हम सैड इमोशंस शो करते हैं। सो इट इज डन अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स ऑफ एन अफेक्ट अपॉन द एक्टर। ये जो है अकॉर्डिंग जस्ट टू द फीलिंग जो कि एक एक्टर फील कर रहा होता है उसके उस तरीके से वो फिर इनको शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन। एक्शन दैट इज डिटरमिन्ड बाय अ कॉन्शियस बिलीफ इन द इनहेरिटेंट वैल्यू ऑफ अ टाइप बिहेवियर, उसको हम वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन कहते हैं। इन एक्शंस के अंदर इट अकर्स जब इंडिविजुअल यूज करता है इफेक्टिव मीन्स को टू अचीव गोल्स दैट आर सेट बाय देयर वैल्यूज। तो वैल्यूज जो है इसमें हम हाईएस्ट डिग्निटी की बात करते हैं, रियल ट्रूथ को इसके साथ डिटरमिन करते हैं कि वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। हम ट्रूथ, फेथ, सेक्रीफाइसेस और बिलीफ जो है उनकी बात करते हैं, जैसे दीज आर एग्जांपल इन आवर रिलीजन, उनकी हम बात करते हैं। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसकी बात की जाती है कि इंसानियत के तहत मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी को रोड पार करवा दी, कोई एम्बुलेंस को जगह दे दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन है कि सोशल एक्शन फॉर सच एम्स आल्सो रिक्वायर लॉजिकल परफॉर्मेंस। फिर हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। These actions are those actions which is carried out to achieve a certain goal. You do something because it leads to a result. Instrumental social action हम इनको कहते हैं कि जिसके अंदर आप for the achievement of an individual objective the logic of cause and effect is applied. हमने बात की है कि विदाउट कॉज जो है वो आप कोई भी एम जो है वो अटेन नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है तो आप कोई काम करते हो, सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो। द लॉजिक दैट एवरी इवेंट हैज इट्स कॉज इज द मेन आइडिया। सो सच एक्शन हैव एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल। सो इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन के अंदर हम लोग जो है वो अचीवमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। फिर उसके बाद लॉजिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विदाउट कॉज जो है आप अपना एम बिल्कुल कभी भी अचीव नहीं कर सकते, और लॉजिक जो है उसको देखते हो, वो मेन आइडिया होता है आपके एक्शन को परफॉर्म करने का। Here we have some example of these four types of social action. To illustrate these different type of social action, consider someone going to school के एक इंडिविजुअल जो है वो स्कूल जा रहा है, तो उसमें ट्रेडिशनली क्या होगा, वन में अटेंड कॉलेज बिकॉज हीज और हर ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल हैव एज वेल, कि वो इसके फैमिली में लोग जो है उन्होंने इतने स्कूल एजुकेशन जो है वो उन्होंने हासिल की हुई है। सो ही आल्सो वांट टू कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन एंड कंटिन्यू विद कॉलेज एज वेल। जैसे हमारे पास अफेक्टिव के साथ रिलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि वन में गो टू स्कूल जस्ट बिकॉज दे एंजॉय लर्निंग। अफेक्टिव के अंदर हमने क्या बात की थी, इमोशंस की बात की थी, कि फीलिंग ऑफ द एक्टर की बात की थी, कि ही और शी लव टू स्टडी, ठीक है, ही और शी लव टू एंजॉय लर्निंग, इस वजह से वो जो है दे लव गोइंग टू कॉलेज वेदर आर नॉट इट विल मेक देम ब्रोक। फिर उसके बाद हम वैल्यू रैशनल की बात करते हैं। वैल्यू रैशनल के अंदर हम ये देखते हैं
कि इसके अंदर कोई लॉजिक होती है, ठीक है, कोई रीजन होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो एक्ट परफॉर्म करता है। तो इसमें हम ये देखते हैं इस एग्जांपल के तहत कि वन में अटेंड कॉलेज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ हिज और हर रिलीजन दैट एवरीवन मस्ट रिसीव द प्रॉपर एजुकेशन। जैसे हमारे रिलीजन में कि मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है कि वो तालीम हासिल करें, देयरफॉर दिस पर्सन अटेंड कॉलेज फॉर दैट रीजन ओनली। फाइनली अगर हम इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल सिर्फ इसलिए कॉलेज जाता या जाती है बिकॉज he or she may want an amazing job in the future and in order to get the job he or she needs a college degree। इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन के अंदर आप जो है वो जैसे हमने बात की कि फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हो, उसको अप्लाई करते हो, लॉजिक देखते हो कि मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं इसलिए डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो ये थी हमारी जो वेबर की टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की एग्जांपल। अगर हम जनरली सोशल एक्शन की एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि व्हेन द पैसेंजर कलेक्टिवली पुश द बस टू गेट इट स्टार्टेड इट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। हम डेली रूटीन के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं कि कभी होता है कि बसेस जो है बस अगर नहीं चल रही तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उसको धक्का लगाते हैं ताकि बस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो वो क्या है, वो कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, तो वो एक सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अ बिग लॉन्ग नीड्स number of a person for its removal from one place to another. The person applying force collectively perform social action. इसी तरीके से द पीपल बिल्ड अ डैम अराउंड अ विलेज के ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो विलेज में जो है वो डैम बनाते हैं, मिलकर डैम बनाते हैं ताकि पानी जो है उसको सेव कर सकें जो सैलाब से आता है। तो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है जो वो मिल के कर रहे हैं उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। इसी तरीके से जो गांव का लीडर है वो लोगों को मोटिवेट करता है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ मॉस्क के गांव में जो है मस्जिद की तामीर की जाए। तो जब लोग जो है वो मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर तो वो क्या परफॉर्म करते हैं, सोशल एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से द फार्मर हेल्प ऑन एन अदर इन फार्मिंग, दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ सोशल एक्शन। इसके अलावा भी हमने देखा था कि अगर आप किसी नीडी स्टूडेंट की स्टडीज में हेल्प करें तो उसको जो है हम कहते हैं अगर यू हेल्प अ नीडी स्टूडेंट इन ही स्टडी तो ये भी एक सोशल एक्शन होगा। अगर आप किसी पेशेंट की हेल्प करते हैं तो ये भी सोशल एक्शन कहलाएगा। एक टीचर जो है वो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो भी एक सोशल एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिलीवरिंग स्पीच, राइजिंग स्लोगन, leading a procession and holding out banners, these all are types of social action। इवेल्युएशन ऑफ मैक्स वेबर सोशल एक्शन थ्योरी। मैक्स वेबर ने जो है ये सोशल एक्शन थ्योरी दी थी, तो उसकी इवेल्युएशन में हम देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं। कि पॉजिटिव अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर रिकॉग्नाइज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल मीनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज चेंज। कि आपने सिंबॉलिक इंटरेक्शन इस पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा था कि हाउ वी इंटरेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड इन्फ्लुएंस टू अदर्स। और वेबर ने जो है वो थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन दी थी और उसने बताया था कि किस इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से जो है वो सोसाइटी को परसीव करता है कि सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो कैसे आ रही हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको समझे। नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि ही still too much focus on society shaping the individual। Symbolic interaction argue that individual have more freedom to shape their identities। ये इसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट था वो इसका ये था। To be concluded, social action can be done by one or more person। ठीक है, सोशल एक्शन जो है वो डन बाय वन और मोर पर्सन के वो इंडिविजुअल जो है वन भी कर सकते हैं और मोर देन वन भी कर सकते हैं। जैसे वन जो है हमने ड्राइविंग की एग्जांपल ली कि अगर वो ड्राइव कर रहा है तो इंडिविजुअल दूसरे अगर लोगों को
इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो सोशल एक्शन परफॉर्म है। सोशल एक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अदर्स को, चाहे वो जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, कोई किसी दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प कर रहा है, तो वो मे बी कोई आपको अपनी मोटिवेशन स्टोरी, कोई आपको अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक इस तरह पहुंचा, तो वो आपके लिए मोटिवेशन है। Then social action is performed in face of some social situation. Social action has its relationship with some social system in the way that the actors are interdependent upon one another. Social action जो है उसके कुछ हैज इट्स रिलेशनशिप विद सम सोशल सिस्टम, कुछ सोशल सिस्टम के साथ उसके रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से एक्टर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है और वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये हमने उस दिन क्लास में पढ़ा भी